तो भाई वेलकम हो बैकलैश के गो होम शो वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर। तो हाँ भाई, मंडे नाइट रॉ की शो की स्टार्टिंग होती है जब भाई रोमन रेज आते हैं। रोमन रेज एकदम फ्यूरियस होते हैं। वो भाई हमारे एडम पियर्स को भी सुना रहे होते हैं कि तुम्हारी ऐसी तैसी, किधर है जेका फाटू, किधर है जेका फाटू। तो भाई हमारे रोमन रेज जब थोड़ा कूल डाउन होते हैं, हमारे एडम पियर्स बताते हैं कि भाई जेका फाटू तो भी आया ही नहीं। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस एक कोल्डेस्ट लाइन ड्रॉप करते हैं। रोमन रेज को बोलते हैं यू आर इन। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने हिंट्स देना स्टार्ट कर दिए इन दोनों की फ्यूड कुक करने वाले। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस आते हैं। अभी तक भाई रिंग तक नहीं पहुंचे होते, लेकिन ब्रॉन बेकर आके उन पे स्पीयर हिट कर देते हैं। उसके बाद उन्हें रिंग के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद उन पे और अटैक। लेकिन भाई ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपने ऑफिशियल्स ले आते हैं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। 4-5 लोग आके उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ भी कम बैक करते हैं। लेकिन एट द एंड भाई छूट छुटा के भाई हमारे ब्रॉन बेकर एक काफी कमाल की स्पीयर भी हिट कर देते हैं हमारे सेथ रॉलिंस। उसके बाद भाई जजमेंट डे का सेगमेंट आता है, जिसके अंदर लिव मॉर्गन बोलती है हमारी रॉक्सन प्रेस को कि तूने मुझे बताया नहीं कि फिन बैलर तुझसे मिलने आया था, मुझे भाई नेटफ्लिक्स के थ्रू पता चला। तो वो रॉक्सन प्रेस बोलती है कि भाई मुझे उसकी ज्यादा बात का मैंने हिंट ही नहीं लिया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा मैं क्यों ही बताऊं, मैंने वो खुद लिव बोलती है कि हम फैमिली, हम एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए। उसके बाद भाई फिन बैलर वर्सेस हमें जेडी मैकडोना का मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर रॉक्शन की चुल की वजह से भाई जेडी मैकडोना जो है वो हरा देते हैं फिन बैलर को। तो हाँ, रॉक्शन जो है भाई अपनी जो है लॉयल्टी प्रूफ करी है टुवर्ड्स जजमेंट। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस का बैक स्टेज में एक इंटरव्यू होता है विद जैकी रेडमैन, जिसके अंदर जैकी रेडमैन हमारे सेथ से पूछती है कि भाई तुम अभी ठीक तो हो बैकलैश में कम्पीट करने के लिए। तो हमारे ब्रॉन ब्रेकर को भाई सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि देखो भाई ब्रॉन ब्रेकर काफी स्मार्ट लड़का है, लेकिन काफी डम लड़का, उसमें दिमाग नहीं, उसने फिनिश नहीं की। जो मोटा मोटा भाई सेथ रॉलिंस कह रहे हैं कि ब्रॉन ब्रेकर को बैकलैश के अंदर देख लेंगे। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है विजन का सेगमेंट, जिसके अंदर भाई लोगन पॉल एकदम फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं। जो हेनरी से बोलते हैं कि मेरा मन करता है मैं उसको कत्ल करके जेल चला जाऊं। पॉल हेमन कहते हैं कि देखो ब्रॉन ब्रेकर का अभी तक इंजरी से अभी भी वापस आया है, ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुका है और तुम जेल जाने की बातें कर रहे हो। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने एम्फेसिस करना स्टार्ट कर दिया कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं। तो हाँ भाई इट्स दैट। उसके बाद भाई नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एक काफी कमाल का फास्ट पेस टैग टीम मैच बिटवीन पेंटा एंड जॉन एवंस वर्सेस ईथन पेज एंड रूसेफ, जिसके अंदर भाई रूसेफ पहले पेंटा को टेबल पे पटकते हैं। उसके बाद ईथन पेज के लिए पटकते हैं। ईथन पेज अपना फिनिशर हिट करते हैं और 1 2 3 दोनों जीत। उसके बाद भाई बेकी लिंच अपना ओपन चैलेंज फिर से थ्रू करती है। आपको पता ही होगा भाई बेकी लिंच ने अपना ओपन चैलेंज स्टार्ट कर दिया फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। उसके बाद भाई सोल रूका उनका चैलेंज जो एक्सेप्ट करती है और भाई वो आपस में थोड़ा सा प्रोमो कट करती है, जिसके अंदर भाई बेकी लिंच को सोल रूका एट दिन बिच बुलाती है। और भाई सोल रूका तो भाई टाइटल शॉट मांग रही थी, लेकिन भाई बेकी लिंच जो है वो डॉज करने की कोशिश करते हैं और सोल रूका के मुंह पे मुक्का मारने की कोशिश करती है, जो एडम पेस को लग जाता है। और सोल रूका अपना काफी कमाल का भाई जो सोल स्लैंचर फिनिशर है वो हिट भी कर देती है, जिसके अंदर वो थोड़ा सा बॉच, लेकिन कोई बात नहीं भाई सोल रूका जो है अभी उनका भाई डेब्यू हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर के ऊपर। तो हाँ आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में देखो हेनरी फिर से भाई एक सॉन्ग आते हैं कि भाई लोगन पॉल को फायर कर दो। और भाई ये कितना आयरॉनिक है, अभी करंट टाइम पे न्यू डे को फायर किया और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपने टैलेंट को फायर करने के बाद फायर वाला सॉन्ग चला रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर। एट द एंड भाई हमारे जो हेनरी के ऊपर ऑस्टिन थ्यूरी और लोगन पॉल अटैक करना स्टार्ट कर देते, तभी हमारा जो है भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं, हेल्प करते हैं हमारे नाना जो हेनरी के। लेकिन तभी भाई ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और बोलते हैं बैठे, स्पीयर लगा देते हैं इन दोनों के ऊपर और एक और स्पीयर लगाने जा रहे होते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस स्टॉप लगाने ही वाले होते हैं नाना अदर देन ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, लेकिन भाई हमारे जो मॉन्टेस फोर्ड भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर से मतलब टॉप ऊपर से भाई डाइव लगा देते हैं नीचे जितने भी सुपरस्टार खड़े होते हैं उनके ऊपर, और भाई सेथ रॉलिंस की नजरें हट जाती है। और भाई तो आप लोगों ने ये शेर सुना ही होगा भाई नजरें हटी दुर्घटना, ऐसे ब्रॉन ब्रेकर जो है स्पीयर लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को। उसके बाद भाई नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ओबा फेमी को ओपन चैलेंज। ओबा फेमी अपना ओपन चैलेंज थ्रू करते हैं भाई अकीरा टोजावा आते हैं। अकीरा टोजावा उनके साथ मैच रेसल करने वाले होते हैं, लेकिन अकीरा टोजावा को रियलाइज हो जाता है कि भाई मैंने अब फकअप कर दिया, मुझे इसको ओन करने की बजाय भाई ओटिस के कंधों पर डाल देते हैं। काफी कमाल का 5 मिनट का छोटा सा मैच होता है, जिसके अंदर भाई हमारे ओबा फेमी भी दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं मैं इसको पॉपअप और वो क्यों दूं, कमर की माँ बहने क्यों करवाऊं। भाई टॉप रोप का सहारा यानी कि टर्न बकल का सहारा लगा के भाई हमारे रूसेफ को काफी कमाल का अपना फिनिशर लगा देते हैं, क्या है फॉल फॉर ग्रेस, और भाई हरा देते हैं 1 2 3। भाई काफी अजीब लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू वालों के पास भाई ओबा फेमी के लिए कोई फ्यूड ही नहीं। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस आते हैं, इन तीनों को समझाते हैं यानी कि जो हेनरी और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को कि देखो हमें साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को भी विजन पसंद नहीं, मुझे भी विजन पसंद नहीं है। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स कहते हैं भाई हमें तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, हमें बस टैग टीम टाइटल्स चाहिए। तो हाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने भी अपनी मोटिवेशंस क्लियर कर दी। उसके बाद भाई नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एल ग्रांडे अमेरिकानोस की टीम्स के दरमियान में मैच, जिसके अंदर भाई हमारे फेक एल ग्रांडे अमेरिकानो को जो रियल एल ग्रांडे अमेरिकानो है वो हरा देते हैं, यानी कि चैट ग्रांडे अमेरिकानो। भाई ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग स्टोरी लाइन तो नहीं, अच्छी स्टोरी लाइन है भाई। मार्क्स वर्सेस मार्क्स मैच इनका अच्छा होगा। उसके बाद रोमन रेज आते हैं, जेका फाटू आते हैं, इन दोनों का भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला। जेका फाटू और भाई रोमन रेज आपस में बात करते हैं, जिसके अंदर भाई जेका फाटू को रोमन रेज ने बोला था कि सोलो सिकवा तुम्हें लेके आया, तो भाई सोलो सिकवा को मैं लेके आया हूं, तो इनडायरेक्टली मैं ही तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लेके आया। और उन्होंने बोला कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया कैसे लास्ट वीक, हम फैमिली, और तुमने फैमिली को धोखा दिया। देखो फैमिली के अंदर मैं हम सबको आपस में बराबर मानता हूँ, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मैं सबसे सुपीरियर हूँ। और इसी बात पर भाई जेका फाटू का मत्था घूमता है, इसी चीज से जेका फाटू का मत्था घूमता है। जेका फाटू पकड़ते हैं रोमन रेस को, रोमन रेस को टांगा चोक लगा देते हैं। उसके बाद रोमन रेस बेहोश होने वाला होता है। रोमन रेस फाइट करने की भी इस दफा कोशिश करता है, लेकिन रोमन रेस को एट द एंड भाई टेबल पे पटक देते हैं जेका फाटू भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रोमन रेस के ऊपर फेंक देते हैं। और भाई रोमन रेस एकदम अपना गले को पकड़ के खांस रहे होते हैं। भाई रोमन रेस को जून में डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने बिल्कुल एडवर्टाइज करके रखा हुआ था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से हटा लिया। मतलब रोमन रेस को जितनी भी जून के एपिसोड्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने एडवर्टाइज करके रखा था, उससे रोमन को हटा लिया। तो क्या भाई रोमन रेस अपना टाइटल हार भी सकते हैं, क्योंकि
देखने को और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकल रही है कि रोमन रेंज और भाई टीकेओ के बीच में रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं चल रहा। और अगर भाई आपको जानना है कि भाई रोमन रेंज और भाई सारे बैकलैश के मैच के अंदर क्या क्या होने वाला है और मेरी प्रिडिक्शंस क्या हैं, तो भाई वो आप लोग जो है भाई थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि चैनल के ऊपर ये वाली वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो हाँ भाई स्टे ट्यून रहो सारे के सारे लोग, और भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।